हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअल में ये रीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। मैंने अभी ये रीडिंग किया, पूरा रीडिंग कंप्लीट हुआ और मेरा लैपटॉप बंद हो गया, तो मैं ये रीडिंग सेव नहीं कर पाई। बेसिकली आप लोगों को पता होगा, ऐसी बहुत बार ऐसी चीजें हो चुकी है कि मेरा रीडिंग चेक इन वाला जो एनर्जी चेक इन का रीडिंग होता है वो अगर सेव नहीं होता तो मैं दूसरा रीडिंग करती हूँ, लेकिन इस वक्त पे मुझे वो इंट्यूशन ही नहीं आ रही कि मैं दूसरा रीडिंग करूँ, क्योंकि ये एनर्जी चेक इन जो मैंने किया ये इतना पॉजिटिव वाइब है कि मैं इसको इग्नोर नहीं कर पा रही। ये रीडिंग सबसे पॉजिटिव रीडिंग अभी तक की जितनी रीडिंग है, मैस्कुलिन की तरफ से इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मैंने कोई रीडिंग में नहीं देखा है। और इसीलिए मैं ये रीडिंग जो मेरे कार्ड्स आ चुके हैं ऑलरेडी, मैं वही आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जब तक अंदर से इंट्यूशंस नहीं आते मैं दूसरा रीडिंग नहीं कर सकती। और ये रीडिंग मेरे को, और शायद मैंने इसलिए व्हाट्सएप पे भी और इंस्टा पे भी आप लोगों के ओपिनियन जानने की कोशिश की है, मुझे यही रिस्पॉन्स है कि मुझे इसी कार्ड को रीड करना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू रीड ऑल दीज कार्ड्स अगेन। ओके, मैं आई डोंट नो व्हाई, वरना मैं आप लोगों के लिए दूसरा रीडिंग चेक इन कर देती, लेकिन ये स्प्रेड इतना पॉजिटिव है कि मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं दूसरा रीडिंग करूं। अगर मुझे अंदर से कोई इंट्यूशन आता तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए रीडिंग करती। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग रहती है वैसे ये वाली, लेकिन फिर भी आज का फुल मून जो है उसमें डिवाइन मैस्कुलिन के जो इमोशंस हैं एनर्जी के, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। ओके, और इतने एक्सट्रीम है कि बहुत बार ये मैस्कुलिन साइड के जो कार्ड्स हैं वो निकल के नीचे गिरे। अब अगर आप लोग लाइव देख रहे होते तो आपको समझ में आता, बट अनफॉर्चुनेटली वो लाइव रीडिंग नहीं हो पाई, क्योंकि हो सकता है मैस्कुलिन एनर्जी का उस वक्त पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी था कि मैं रीडिंग को रिकॉर्ड ही नहीं कर, रिकॉर्ड पूरा हुआ लेकिन सेव नहीं कर पाई। तो मैं आप लोगों के लिए यही कार्ड करूंगी, क्योंकि हो सकता है 99% लोगों के लिए यही मैसेजेस हैं, क्योंकि 1% रिमेनिंग है जो शायद ये वीडियो नहीं भी देखी। ओके, सो मैं आप लोगों के लिए यही कार्ड्स रीड करूंगी। सबसे पहले अगर हम देखें कार्ड्स जो है वो रीड करता हूँ। बहुत अच्छी रीडिंग आज की रीडिंग, मुझे मैंने अभी तक जितने भी चेकिंग किए हैं उसमें सबसे अच्छी रीडिंग आज की ही आई है, इसलिए मेरा मन भी नहीं कर रहा कि मैं इस रीडिंग को इग्नोर करूं। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं, और शायद मैं इसलिए इस रीडिंग को फिर कर रही हूँ, जो कार्ड्स हैं उनको फिर रीड कर रही हूँ, क्योंकि शायद ये मैसेजेस आपके लिए हैं। ओके, सो जब हम लोगों ने ओवरऑल फर्स्ट एनर्जी के लिए कार्ड निकाला था कि मैस्कुलिन का ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगा, तो ये दो कार्ड्स आए थे उनके लिए। एक आया था प्रिपेयरिंग और दूसरा आया था ओके, सो इस वक्त पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं फुल मून पर मैस्कुलिन साइड के इमोशंस बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ओके, सो इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नेक्स्ट 15 डेज में यूनियन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर यूनियन, राइट। सो इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का 15 डेज का जो एनर्जी रहेगा वो अपनी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर बहुत सारी प्रिपरेशन करेंगे ताकि वो अपनी फेमिनिन के साथ यूनियन में आ जाए। ओके, यहाँ पे जब मैंने डिवाइन फेमिनिन के लिए कार्ड्स निकाले थे तो डिवाइन फेमिनिन के लिए कार्ड आया था, एक आया था सीकिंग रिफ्यूज और दूसरा आया था विक्ट्री। इट मीन्स कि अभी भी कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन को थोड़ा सा, अगर आप इसके ऊपर का मैसेज पढ़ें तो डीप इनटू द फॉरेस्ट और नीचे है द फाइनल चैलेंज। इट मीन्स कि अभी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी ऐसी है, हो सकता है कि वो स्प्रेड में जो मैसेजेस मैंने कहे हैं इसमें थोड़े से चेंज हो जाए, तो वो आपके लिए ये मैसेज होंगे, लेकिन स्प्रेड बहुत पॉजिटिव है। अभी तक मुझ में एनर्जी है कि मैं इसको आगे बढ़ा सकूँ। सो डिवाइन फेमिनिन को इस वक्त पे थोड़ा सा रिट्रीट की जरूरत है। आप इतने समय से मेहनत कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन की, अब आप लोगों को थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और इस वक्त ये जो समय है ना,
ये फाइनल चैलेंज है आपका, क्योंकि अब आपकी विक्ट्री होने वाली है। जो इतने समय से आप पिछले जितने भी महीने से आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं ना, उसका फाइनल अब आपको मिलने वाला है। ओके, सो विक्ट्री आप लोगों की है, विक्ट्री आपको मिलेगी फॉर श्योर। ओके, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा रिट्रीट होना और बाकी है। अपने हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र की हीलिंग कीजिए। ठीक है, यहाँ जब मैंने कनेक्शन के लिए कार्ड्स निकाले तो 2 कार्ड्स एक साथ आए थे और अंडरनीथ अलाइनमेंट का कार्ड था। 2 कार्ड्स जो आए थे डीप रिट्रीट, तो यानी कनेक्शन को लेकर अभी दोनों को ही सोचना बाकी है। और इस वक्त पे कनेक्शन, दोनों के कनेक्शन में डिवाइन कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं आप लोगों को। अगर आप फ्लेम की तरफ देखेंगे ना, तो डिवाइन मैस्कुलिन का जो फ्लेम है वो बहुत ज्यादा इस वक्त पे एक्टिव है एज कम्पेयर टू डिवाइन फेमिनिन। आप देखिए, इसमें ज्यादा स्पार्क है, इसमें कम है। इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा फॉर्म में है। कनेक्शन की एनर्जी अगर हम देखें, अगर मैं आपको बताऊं ना, स्टार्टिंग से मैस्कुलिन एनर्जी का एक अलग ही एक आज ऑरा बहुत क्लीन और बहुत पावरफुल है। डिवाइन हेल्प कर रहे हैं आपके कनेक्शन में, ठीक है। और अभी चीजों को एक ही अलाइनमेंट में लाने की पूरी तैयारी चल रही है। ये भी अगर हम देखें तो फाइनल चैलेंज है, ठीक है। चीजों को, इस कनेक्शन को एक फाइनल की तरफ ले जाने के लिए है ये जो चीजें चल रही है। ओके, क्योंकि डिवाइन हेल्प कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिवाइन इस कनेक्शन को, डिवाइन जो है वो हेल्प कर रहा है अलाइनमेंट में। ओके, अब ओवरऑल एनर्जी जब मैंने निकाली यहाँ पे मैस्कुलिन की तरफ से, तो कार्ड आया है एम्परर और द हेरोफेंट, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त ही मैस्कुलिन एनर्जी के फॉर्म में नेक्स्ट 15 डेज में ये कंप्लीट हील्ड डिवाइन मैस्कुलिन बन जाएंगे। यहाँ पे अभी तक फेमिनिन एनर्जी हील्ड होती जा रही थी, अब डिवाइन मैस्कुलिन भी अपनी एनर्जी को हीलिंग की तरफ लेके गए हैं, लेके जा रहे हैं। और अब बहुत, मैं ये बोल सकती हूँ कि कंप्लीट और हील्ड डिवाइन मैस्कुलिन बन गए हैं। नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी है, तो अगले 15 दिनों के अंदर अंदर डिवाइन फेमिनिन के 2 वर्ड्स में अगर हम मैस्कुलिन की एनर्जी देखें तो वो एक हील्ड और एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर के तौर पर अपनी एनर्जी को लेके आ जाएंगे। और ये कार्ड है हेरोफेंट का जो आया था अंडरनीथ पे। इट मींस कि इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन लेने के लिए खुद को हील कर रहे हैं और वो एक्शन लेंगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ओके, ये शॉर्ट टर्म नहीं होगा, क्योंकि ऊपर का कार्ड है प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। अगेन ये कार्ड क्लियर हो रहे हैं कि he or she is preparing for marriage या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ओके, सो यहाँ पर पहले हम देखते हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के लिए। फेमिनिन एनर्जी को अगर हम देखें तो जस्टिस का कार्ड आया था विद द मैजिशियन कार्ड। सो कहीं ना कहीं ये एनर्जी है कि डिवाइन फेमिनिन, आपने जो मेहनत की इतने समय से, आपने जो सफर किया था और इस हीलिंग के दौरान आपने जो चीजें सफर की है उसका जस्टिस अब आपको मिलने वाला है। जो भी इतनी तकलीफें आपने सहन की है उसका अब आपको उन चीजों को लेकर जस्टिस मिलेगा। आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, कोई थर्ड पार्टी ने आप लोगों की लाइफ में इंटरफियर किया था, तो वो भी अब आपकी लाइफ से रिलीज हो जाएगी। ओके, द मैजिशियन का कार्ड मींस कि इतने समय से आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, अब वो वक्त आ गया है कि आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए। ओके, अगेन यहाँ पे कनेक्शन के लिए कार्ड आया था। आप दोनों के जो कनेक्शन की एनर्जी है उसके लिए जो कार्ड आया है वो है स्ट्रेंथ, ग्रोथ और अंडरनीथ है टेम्परेंस। इट मींस कि कनेक्शन को लेकर म्यूचुअली दोनों का एनर्जी है कि वो दोनों ही यूनियन चाहते हैं, जो कि मैस्कुलिन तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे डिवाइन एक स्ट्रेंथ का कार्ड है और द मून का कार्ड, यानी कनेक्शन को लेके ओवरऑल एनर्जी रहेगी कि अभी भी कहीं ना कहीं फियरफुल है। डिवाइन फेमिनिन शायद इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे ये कार्ड आया था कि आपको अपने अंदर थोड़ा सा भी काम करना बाकी है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं आपको ये डाउट है, ये फियर है कि ये चीज हो पाएगी या नहीं, लेकिन वो होगी, क्योंकि बहुत पेशेंस के साथ में डिवाइन मैस्कुलिन आगे बढ़ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है टेम्परेंस। पेशेंस दोनों में है, दोनों ही वेट कर रहे हैं फॉर यूनियन। ओके,
अब यहाँ पर जब मैंने कार्ड निकाले हैं फिजिकल में, तो 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों कार्ड आए हैं। तो फिजिकल में रहकर डिवाइन मैस्कुलिन एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वही उनको एक इमोशनल फुलफिलमेंट देगा। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनिन की तरफ डिवाइन मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं फिजिकल में, तो वो मैरिज, ये अगेन 10 ऑफ पेंटिकल यानी एक कंप्लीट होम लाइफ, एक फैमिली लाइफ, ये भी इमोशनल फुलफिलमेंट वाला फैमिली लाइफ का ही कार्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये चीजों को, अगर मैं आपको क्लियर करूं, तो 10 ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ कप्स, इट मींस कि कंप्लीट हैप्पीनेस और कंप्लीट स्टेबल फाउंडेशन के लिए डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त पर एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, ताकि वो अपनी फेमिनिन के साथ एक हैप्पी लाइफ जी सके। ओके, और डिवाइन फेमिनिन के फिजिकल में वो क्या कर रही हैं, तो यहाँ कार्ड आया था द व्हील ऑफ फॉर्चून और किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो वो जानती है फेमिनिन के समय बदलने वाला है, और उनका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो उनको बहुत जल्द अप्रोच करने वाला है। तो ही इज वेटिंग, इस वक्त पे वो समय जो उनकी लाइफ में चेंज हुआ है, हो सकता है कोई न्यू पर्सन भी उनकी लाइफ में आया, तो इस वक्त पे वो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोनों के इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी और म्यूचुअल एनर्जी। तो डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील कर रहे हैं एनर्जी को लेकर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं जो उन्होंने बिगाड़े किए हैं उन चीजों को लेकर ये चीज कंफर्म है कि इस वक्त पर डिवाइन फेमिनिन इतनी जल्दी और इतनी आसानी से चीजें ठीक कर दे, ऐसा होगा नहीं। ओके, तो डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको चीजें संभालना पड़ेंगी। ओके, डिवाइन फेमिनिन फिजिकल में इस कनेक्शन को लेकर सिर्फ वेट कर रही है। इस कनेक्शन को लेकर उनका अभी कोई एनर्जी नहीं, उनको पता है कि चीजें ठीक अपने आप होंगी जब सही समय आएगा। लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बिगाड़ दिया है रिश्ते को, तो अब संभालना उनको खुद संभालना है, चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी में बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, दोनों का म्यूचुअल है फिजिकल में कि दोनों एक दूसरे के विश हैं, दोनों ही चाहते हैं कि हम दोनों फिजिकल में एक दूसरे के साथ रहें। ओके, सो यहाँ पर हार्ट स्पेस में कार्ड आया था मैस्कुलिन एनर्जी का टुवर्ड्स फेमिनिन एनर्जी, द हेरोफेंट और 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो हेरोफेंट का कार्ड आना और 6 ऑफ वॉन्ड्स हार्ट स्पेस में मींस कि डिवाइन मैस्कुलिन हार्ट स्पेस में, ये अगेन हेरोफेंट का कार्ड, अगेन यूनियन का कार्ड, एक तरीके से मैरिज का कार्ड मींस कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है, मैंने आपसे बोला इस वक्त एनर्जी बहुत अच्छी है मैस्कुलिन की। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हार्ट स्पेस में ये चीजें क्लियर कर चुके हैं, ये चीज उनके हार्ट स्पेस में है कि डिवाइन फेमिनिन ही उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनको वो एक अपने स्पाउस की तरह देखते हैं, अपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरह फील करते हैं, हार्ट स्पेस में अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ मान चुके हैं, और उनके साथ हार्ट स्पेस में उनके मतलब कि डिवाइन फेमिनिन के साथ डिवाइन मैस्कुलिन विक्ट्री फील करते हैं हार्ट स्पेस में। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की तरफ से अगर मैंने कार्ड्स देखे हैं तो किंग ऑफ वॉन्ड्स ऊपर था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नीचे आ गया है, यानी ये कपल ही है। और डिवाइन फेमिनिन के हार्ट स्पेस में अभी सिर्फ वो अपने ऊपर ध्यान दे रही, क्योंकि उनको पता है कि ये जो चीजें चल रही है ना, वो साइकिल कंप्लीट होने वाला है। अभी वो बहुत एक सेपरेशन में चल रही है, तो सेपरेशन खत्म होने वाला है। कॉन्फ्लिक्टेड उनका अभी चल रहा है रिलेशनशिप, तो वो भी चेंज होने वाला है, चीजें सब उनकी पॉजिटिव होने वाली है। ओके, आपकी लाइफ में कनेक्शन को लेकर एनर्जी निकली है 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स और पेज ऑफ। ओके, कनेक्शन को लेकर अभी हार्ट स्पेस में डिवाइन मैस्कुलिन क्या है कि अभी वो थोड़े से डाउटफुल है, क्योंकि उनको पता है उन्होंने जो इतनी चीजें बिगाड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अभी समय तो लगेगा, तो वो किस रास्ते जाए, किस तरीके से मनाए, वो चीजों को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज है। डिवाइन फेमिनिन, आपको पता है कि आपके पर्सन अगर आपको अप्रोच करेंगे तो इस वक्त बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी में, या मैं ये बोल सकती हूँ कि हैवी ऑफर के साथ नहीं आएंगे, एक स्मॉल ऑफर ही कर पाएंगे। और दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है 2 ऑफ कप्स, यानी कि दोनों एक दूसरे को डीपली बहुत ज्यादा चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद
हैं, दोनों डीपली हार्ट स्पेस में दोनों एक दूसरे से आज भी कनेक्टेड हैं, आज भी बहुत प्यार करते हैं। अब यहाँ माइंड स्पेस की बात अगर हम करें तो माइंड स्पेस में द व्हील ऑफ फॉर्चून और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। इट मीन्स कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन को कहीं ना कहीं ये फियर है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एंटर हो चुकी है, और इन चीजों के फियर के कारण वो काफी, मैं बोल सकती हूँ काफी स्ट्रेस्ड है और काफी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने जो किया है उनकी गलती से ही जो फेमिनिन एनर्जी उनकी लाइफ में कोई और आया है, इन्हीं ने स्पेस दिया था इसलिए कोई और एंटर हुआ है। और समय बदलेगा ये चीज वो जानते हैं, लेकिन अभी जो समय चल रहा है वो अपना एक कार्मिक साइकिल सफर कर रहे हैं, ये भी उनको पता है। तो माइंड स्पेस में अभी बहुत ज्यादा ब्रोकन है वो टूवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन, और डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पर बहुत ज्यादा माइंड स्पेस में जो बिट्रेयल उनके साथ हुआ है, जो घाव उनको दिए गए थे मैस्कुलिन द्वारा, वो चीजों को अभी अपने माइंड से निकाल नहीं पाए, इसलिए जब भी वो दिमाग से सोचती हैं तो फिर से स्ट्रेस्ड हो जाती हैं और हो सकता है कि स्लीपलेस नाइट से गुजरती हैं। कनेक्शन की एनर्जी में माइंड स्पेस में देखो तो डिवाइन मैस्कुलिन ने जो बिगाड़ा किया है ना, उससे डिवाइन मैस्कुलिन जानते हैं कि अब उन्हें अकेले ही इस प्रॉब्लम से निपटना पड़ेगा। इस वक्त कोई उनका साथ नहीं देगा, ना उनकी फैमिली ना फ्रेंड्स, तो कोई भी नहीं। तो इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को खुद से एक्शन लेना होगा, खुद से अकेले ही बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है फैमिली अपोज कर रही हो या कुछ भी, तो अब उन्हें अपने पार्टनर के लिए स्टेप लेना ही पड़ेगा। डिवाइन फेमिनिन इस कनेक्शन को लेकर माइंड स्पेस में है कि वो खुद भी इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो खुद से आगे नहीं बढ़ेंगे, वो वेट कर रहे हैं। म्यूचुअली दोनों इस वक्त पे पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं सही समय आने का। डिवाइन मैस्कुलिन तो एक्शन ले चुके हैं, लेकिन फेमिनिन इस वक्त पे काफी पेशेंस के साथ अपनी लाइफ में खुद की हीलिंग पर फोकस्ड है। ओके, एक्शन में अगर हम देखें तो कार्ड्स आए थे 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने अभी बोला कि यहाँ पे कनेक्शन का एनर्जी था इस वक्त पे, ये मैंने बताया एक्शन के कार्ड में डिवाइन मैस्कुलिन लड़ाई शुरू कर चुके हैं, किससे? उन लोगों से जो फेमिनिन की तरफ आने नहीं दे रहे हैं, बट अकेले हैं इसलिए टाइम लगेगा। अभी हर चीज को अपनी लाइफ से कट कर दिया है, हर चीज की तरफ से अपना ध्यान हटा दिया है, कोई अपॉर्चुनिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त उनका एक ही फोकस है कि उन्हें अकेले लड़ना है अपने फेमिनिन के लिए। तो इस वक्त पे वो पूरा एनर्जी है उनका कि वो अपनी फेमिनिन को लेकर उस फॉर्म में आ गए हैं कि मुझे अब खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो फेमिनिन ने भी साथ दिया, लेकिन अब उन्होंने इतनी हरकतें कुछ तो किया ही होगा जिसके कारण फेमिनिन भी इस वक्त साथ नहीं दे रही, और अब उन्हें खुद ही इन चीजों से लड़ना पड़ेगा ताकि फेमिनिन उनके हाथ से ना जाए। उसके नीचे कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल, यानी यस वो एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें अपने ऊपर ध्यान देकर पेंटिकल्स कलेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है फैमिली अपोज कर रही हो सकता है फ्रेंड्स, या कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो इस वक्त वो अपना खुद का फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए अभी अपने पेंटिकल पे वर्क कर रहे हैं। जैसे ही उनके 9 ऑफ पेंटिकल्स जब उनके कनेक्ट हो जाएंगे, 9 + 1 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिसकी प्रिपरेशन वो कर रहे हैं, फिजिकल में वो वही कर रहे हैं जिसका वो एक्शन लेने वाले हैं। तो हो सकता है कि जब फैमिली वगैरह साथ में दे रही है तो वो अपने लेवल से, सॉरी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है ये, सो ये विश है उनकी कि वो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे। 9 + 1 10, 10 ऑफ कप्स 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों आपके फिजिकल में आ चुके। इट मीन्स कि आप उनके विश है और उसके लिए वो आपको अप्रोच जरूर करने वाले हैं, और डेफिनेटली वो करेंगे। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की तरफ से अगर आप मैस्कुलिन अप्रोच करते हैं तो आपका क्या एनर्जी होगा? आपका एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स कि आप भी अपने पेंटिकल पे इस वक्त पे वर्क कर रहे हैं। जब आपके मैस्कुलिन आपको अप्रोच करेंगे तो आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस जरूर करेंगे, ओके। और आप जानते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपकी सोलमेट है और आपको जरूर अप्रोच करेंगे, लेकिन इस वक्त पे आप ये भी जानते हैं कि अभी कुछ कार्मिक साइकिल्स रिमेनिंग है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, उसको क्लियर होने दें। हो सकता है कार्मिक
जो क्लियरेंस हो रहा है उसी में वो अभी अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़े परेशान है, तो हो सकता है अपने फाइनेंसेस कलेक्ट कर रहे हो या वेट कर रहे हो उन चीज़ों का कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन वो आपको अप्रोच जरूर करेंगे, ये आप लोग जानते हैं। कनेक्शन को लेकर अगर आपके मैस्कुलिन ने अप्रोच नहीं किया तो वो मैस्कुलिन को पता है कि ये कनेक्शन उनके हाथ से चला जाएगा, डिवाइन उनकी लाइफ में एक इतना बड़ा तूफान ले आएगा कि वो नहीं संभल पाएंगे, ये वो जानते हैं, इसलिए वो एक्शन जरूर लेंगे। ठीक है, और आपकी तरफ से भी उनको कहीं ना कहीं वो फील हो रहा है कि अगर उन्होंने आपको अभी समय रहते अप्रोच नहीं किया तो आप किसी और के साथ चले जाओगे, कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा और फिर कम्युनिकेशन काफी हार्श हो सकता है उसमें। और इस वक्त पे एक्शन को लेकर यही है कि वो रेडी हो रहे हैं। ओके, और 8 ऑफ कप्स यानी इमोशनली अभी वो आपसे दूर है, डिटैच है, लेकिन इमोशंस है, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। इमोशंस हैं बट दिखा नहीं रहे, डिटैचमेंट दिखा रहे हैं क्योंकि इस वक्त उनका फोकस प्रैक्टिकल्स है। ओके, यस दे आर गोइंग टू टेक एक्शन और समय बदलने वाला है, दोनों का म्यूचुअल है, दोनों इस रिलेशनशिप पे एक फ्रेश इमोशनल स्टार्ट कर दें। ओके, ये कार्ड्स आप लोगों की रीडिंग में आए थे। इसमें मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जो रिसीव हुए थे, अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए बहुत परमानेंट है, या तो उनका बर्थडे है या आपका बर्थडे है, या ये हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में आप लोग कभी मिले थे, या अगर नहीं तो 100% अक्टूबर मंथ में आप लोगों का यूनियन होने का चांस है। दूर रहते हैं तो आके मिल सकते हैं, बातचीत बंद है तो कांटेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज 10 वीक्स, बट मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर मंथ। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जो ये कार्ड्स आए थे ये था एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो वो अभी रेडी हो रहे हैं, उन्हें पता है कि आपके साथ आने में अब उन्हें काफी एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे। होल्ड योर विजन, आपको थोड़ा सा उनको अपना विजन होल्ड करना पड़ेगा। एंजल की तरफ से कार्ड्स थे, इफ यू बिलीव, अगर वो बिलीव करते हैं देन टेक एक्शन, उनको अब एक्शन लेने के लिए रेडी होना है और वो लोग ले लेंगे। मैं आपसे बोल रही हूँ इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन रेडी हो रहे, स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। लास्ट में एक्शन कार्ड में उन्होंने आप लोगों को ऑफर भी दे दिया, इट मीन्स कि वो पक्का आपको ऑफर करने वाले हैं। इतना समय से आप लोग वेट कर रहे हैं, आपको ऑफर जरूर करेंगे। यहाँ पे कार्ड आया है यूनिवर्स की तरफ से, कार्ड है क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। उनकी जो एंसेस्टर्स डिवाइन सब है ना, सबकी ब्लेसिंग इस वक्त उनके साथ है। इस वक्त वो जो चाहेंगे उनको डिवाइन हेल्प करेगा, क्योंकि वो इस वक्त सही रास्ता उन्होंने चूज कर लिया है और वो अपनी फैमिली की तरफ बढ़ने वाले हैं। स्टार का कार्ड है, स्टार कार्ड इट मीन्स कि उनकी सारी विश पूरी हो चुकी है, हर चीज में वो संभल चुके हैं और उनका जो डिजायर है उसके लिए उन्होंने एक्शन ले लिया है। ओके, डिवाइन फेमिनिन के लिए जो कार्ड्स आए थे, कार्ड्स थे अ विन विन आउटकम आया था पहले, इट मीन्स कि इतनी जो मेहनत आप कर रहे हो उसके लिए आपको विक्ट्री ही मिलेगी। अगेन विन विन आउटकम मतलब वही विक्ट्री मिलेगी। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, हो सकता है आपके साथ जो घटनाएं घटी है उनसे आपके मन में एक लव का फीलिंग कम हो गया है। ऐसा नहीं कि लव कम हुआ, लेकिन आपने एक्सप्रेस करना कम कर दिया है, तो उस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि वही आपके मैस्कुलिन को सपोर्ट करेगा। कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड एंजल की तरफ से था, यानी अगर आपकी पर्सन आपको रीच करते हैं देन प्लीज आप उनसे क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन, इस वक्त आपको अपने इंट्यूशन की सुनना बहुत जरूरी है। यूनिवर्स की तरफ से कार्ड था फ्रीडम, अब इंट्यूशन का सुनना है मतलब आपको मेडिटेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री, फ्रीडम यानी कि सरेंडर कर दीजिए खुद को, बस डिवाइन पे भरोसा रखिए, वो खुद आपको सही दिशा में लेके चले जाएंगे। ओके, माउंटेन्स का कार्ड है, इट मींस कि कहीं ना कहीं अभी फेमिनिन एनर्जी कुछ ना कुछ लेवल पे आप लोग कहीं ना कहीं, मैं ये बोल सकती हूँ कि जरूरी नहीं कि मैस्कुलिन को लेकर, लेकिन आपके दूसरे भी कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जिसमें आप थोड़ा सा स्टक हैं, कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो कुछ अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, अगर आप डिवोर्स ले रहे हैं तो वो एक बड़ा इशू हो सकता है, चीजों में डिलेज हो रहे हैं आपकी तरफ से, तो इसीलिए शायद आपको कार्ड है कि आप थोड़ा अपना थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र का हीलिंग करें, जितना आप हील होगे उतना उनको पावर मिलेगा। ओके, और ये कार्ड्स थे हमारे ओवरऑल कनेक्शन के कार्ड्स।
जिसमें एक आया था स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन फॉर मैस्कुलिन, यानी कि इस वक्त पे जैसा कि मैंने बोला कि कुछ सॉर्ट आउट कर रहे हैं चीज़ों को, मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं और एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो पेंटिकल्स के ऊपर वर्क करें। तो हो सकता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से अब थोड़ा बाहर निकले ताकि वो एक सॉलिड कमिटमेंट आपकी तरफ लेकर आ पाए। फेमिनिन के लिए कनेक्शन को लेकर कार्ड आया है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। वही चीज़ जो यहाँ से आई है, इंट्यूशन आप तभी सुन पाएंगे जब आप मेडिटेशन अच्छे से करें और क्लियर करें। उसके बाद मैस्कुलिन के लिए एंजल की तरफ से कनेक्शन को लेके कार्ड था कॉम्प्रोमाइज। तो काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है मैस्कुलिन एनर्जी को अपने कनेक्शन को बचाने के लिए। और डिवाइन फेमिनिन आप लोगों के लिए यस का कार्ड है, आपकी विक्ट्री है। आप जैसा सुनेंगे चीजें, आपको खुद से आपके इंट्यूशन बोल देंगे आपका ये कनेक्शन वर्दी है। आप अगर वेट कर रहे हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसका आंसर है yes। और यूनिवर्स की तरफ से कार्ड है मूविंग का, चेंज इज हैपनिंग सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली, यानी कि आपको दिख नहीं रहा है लेकिन मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। ओवरऑल कार्ड का स्टॉक का, यानी कि आप लोगों के बीच में जो स्टकनेस थी वो खत्म हो गई है, धीरे धीरे असेंशन हो रहा है, धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। चेंज आपको दिख नहीं रहा है लेकिन चेंज शुरू हो चुका है, चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। सो ये स्प्रेड जो था वो आया था मुझे अभी जो मैंने ये रीडिंग की, ये ऑलरेडी पहले से स्प्रेड मेरा हो चुका, रीडिंग हो चुकी थी पूरी, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए मैसेज मैं आप लोगों को कन्वे कर रही हूँ। अभी मुझे बहुत सारे लोगों के ये मैसेजेस भी आ रहे हैं कि मुझे दूसरा रीडिंग करना चाहिए। ओके, सो मैं एक बार ये वाला रीडिंग करने के बाद ही, अगर आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं तो आप रिसीव कीजिए, अदरवाइज मैं एक और चेकिंग करूंगी, वो थोड़ा शॉर्ट करूंगी क्योंकि मुझे ये रीडिंग ज्यादा रेजोनेटेड लग रही है और लॉट्स ऑफ पीपल, क्योंकि ये एनर्जी मैं हर बार कार्ड्स चेंज करती हूँ, लेकिन इस बार मेरे इंट्यूशंस ने मुझे नहीं बोला कि मैं कार्ड्स चेंज करूँ, मैं इसलिए आप लोगों के लिए ये कार्ड्स रीड कर रही हूँ। ओके, सो अगर मैं आपको टाइमलाइन दूं तो अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में 95% मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को अप्रोच कर देंगे, प्रपोज कर देंगे फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अगर आप लोग वेट कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यस दे आर गोइंग टू प्रपोज यू फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। मैरिज के लिए आपको प्रपोजल मिल सकते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के मिल सकते हैं। सो अभी मैं आपको यही बोलूँगी अगस्त से लेके अक्टूबर, बहुत अक्टूबर मंथ आप लिख लीजिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर दूर रहते हैं तो हो सकता है आप उनसे रूबरू मिल लें, और अगर आप पास रहते हैं सेम सिटी में तो भी आप उनसे अक्टूबर में मिल सकते हैं। बातचीत बंद है तो नेक्स्ट 10 डेज या फिर 10 वीक्स के अंदर अंदर आप उनसे कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा। कुछ में से तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अंदर ही आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा अगर बंद है। बट सीरियसली इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छा है और लॉट्स ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी आर गोइंग टू टेक एक्शन। बस आप लोग जो फेमिनिन है वो प्लीज अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए। मैं एक और स्प्रेड करूंगी इसके बाद, अगर आपको देखना है तो आप देखिए, लेकिन ये रीडिंग मैंने इसीलिए नहीं चेंज की क्योंकि ये रीडिंग मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसे इंट्यूशन मिल रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये मैसेजेस जानना जरूरी थे कि आपके जो पर्सन है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर, मुझे अक्टूबर मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, तो आप अक्टूबर मंथ को तो आप नोट कर ही लीजिए, लेकिन उसके अलावा हो सकता है कि अगस्त सितंबर में भी आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर लें या फिर नेक्स्ट 10 डेज। तो मैं अगर अभी, क्योंकि ये वैसे तो टाइमलेस रीडिंग होता है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज का तो जो मैं बोल रही हूँ तो हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट कर ले नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे बोलूँ कि सॉलिड कमिटमेंट वो कब तक देंगे फॉर यूनियन, तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर मंथ या उसके पहले, बट अक्टूबर मंथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो 2-3 मंथ है आपके पास, अपनी हीलिंग पे फोकस रहिए ताकि आपके पार्टनर को आप तक आने में ज्यादा प्रॉब्लम को सफर ना करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज फुल मून चेक इन। एक और चेक इन करूंगी लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा क्योंकि मुझे ये रीडिंग ज्यादा पता नहीं क्यों ये रीडिंग मुझे ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को रेजोनेट करना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे दे रहे हैं, मुझे अभी भी ये कार्ड्स हटाने का मन नहीं कर रहा है। सो फिर भी आप लोग ये रीडिंग देख के बताइएगा आपको कितना रेजोनेट कर रही है। और मैं, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि मैं दूसरा चेक इन करूँ, सो
एक बार मैं दूसरा भी रीडिंग कर दूंगी आप लोगों के लिए भी। बट अगर आपको लगता है ये मैसेजेस आपके लिए है तो आप इसे देखिए, अगर आपको लगेगा उस वीडियो में मैसेजेस आपके लिए तो आप उसको देखिए। मुझे नहीं पता नेक्स्ट वीडियो में क्या चेक इन आएगा, लेकिन अगर सेम आया तो 100% आपके मैस्कुलिन आर गोइंग टू टेक एक्शन। बट ये रीडिंग जिसके लिए है वो ये रीडिंग जरूर देखिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से न्यू चेक इन के साथ में, तब तक थैंक यू सो मच। स्टे